नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। 2 दिनों के ब्रेक के बाद आज से सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर से समीक्षा मोड में नजर आए। पहली पाली में उन्होंने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम ने समय पर काम पूरा करने, लाभुकों को समय पर योजना का लाभ देने का भी निर्देश दिया। वहीं सीएम कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग के कामकाज का भी लेखा जोखा ले रहे हैं। देखिए, समीक्षा बैठक कल्याण विभाग का और सभी चीज़ को देखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री का कुछ डायरेक्शन भी आया, उसको और जैसे आवासीय विद्यालय वगैरह है उसको और बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा विद्यालय को भी करना है। आज जो भी अभी योजना विभाग की ओर से लिया गया है उसको भी बड़ा गति देना है। अभी यही सब चर्चा हुआ, उसका लेके चर्चा नहीं हुआ। विभाग का जो कामकाज है उसको और अभी गति देना है, इसी पर चर्चा हुआ। और समीक्षा बैठक पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं विपिन का। विपिन, लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। आज भी कई निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं पहली पाली के तमाम विभागों की समीक्षा के बाद। अभी भी क्या दूसरी पाली की समीक्षा चल रही, क्या और अपडेट है? जी देखिए, विलंब से पहली बैठक जो थी समीक्षा जो मुख्यमंत्री को करनी थी, आज अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण को लेकर जो समीक्षा होनी थी वो थोड़े विलंब से हुआ और अब से कुछ देर पहले ये पहली बैठक समाप्त हुई है। और इस पहली बैठक में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इससे पहले हुए विभागों की समीक्षा में जो दिशा निर्देश दिया था, इसमें भी फोकस उसी पर रहा कि जो विकास योजनाएं सरकार के द्वारा तय किए गए हैं उसे गति दी जानी चाहिए और ससमय योजना कैसे पूरा हो, इसको लेकर अधिकारी जो है वो तमाम चीजों पर काम करें। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस विभाग के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इस समीक्षा बैठक के दौरान चर्चा हुई, चाहे वो छात्रवृत्ति का मामला हो या फिर आदिवासी कल्याण से जुड़े हुए अन्य मसलों की बात करें। इन तमाम चीजों पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। और जिस तरह से विभागीय मंत्री चंपई सोरेन ने बैठक के बाद जो जानकारी दी कि सिर्फ जो विकास योजनाएं हैं उस पर फोकस करके सरकार आगे बढ़ रही है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से सरकार को अपने एक साल के कामकाज का रिपोर्ट भी पेश करना है, तो उसी कड़ी में विभागवार मुख्यमंत्री समीक्षा में जुटे हुए हैं। और इसी दौरान कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी विभाग के मंत्री को, राज्य के अधिकारियों को दिया गया है। और अभी अगर फिलहाल बात की जाए तो अब से कुछ मिनट पहले ही राज्य के जो कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक है वो शुरू हो चुकी है। और इस समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख समेत अन्य अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। चलिए, अभी भी समीक्षा बैठक चल रही है। इससे कितना सुधार होगा विपिन? जिस तरह की समीक्षा तमाम विभागों की जा रही है, कई निर्देश मुख्यमंत्री दे रहे हैं, विकास की गति को चूंकि आगे बढ़ाना है कोरोना काल के बाद, क्या और निर्देश दिया जा रहा है? कितना उम्मीद करें कि इन समीक्षा बैठकों के बाद तमाम विभाग विकास के रास्ते आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, देखिए समय समय पर अगर जो समीक्षाएं होती है आसिया, वो उसे एक रूटीन समीक्षा हम कह सकते हैं। मगर अभी क्योंकि जिस परिस्थितियों के बीच से झारखंड या पूरा देश गुजरा है उसके बाद के हालात में, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष का जो बजट सरकार ने पेश किया था उस बजट सत्र के दौरान से ही लॉकडाउन जो था वो शुरू हो गया था। इसके वजह से लगातार तकरीबन 6 महीने तक विकास कार्य जो थे वो ठप पड़े हुए थे। जो विकास की योजनाएं सरकार ने जिसका प्रोविजन किया था बजट पे, वो धरातल पर नहीं उतर पाए थे। तो ऐसे में ये जो बचा हुआ समय है, इसमें किस तरह से वित्तीय वर्ष में जो बजटीय प्रावधान है उसको धरातल पर उतारा जा सके, जो विकास का लक्ष्य राज्य ने तय किया है, जिन मुद्दों के आधार पर सत्ता तक गठबंधन पहुंची है, तो उन तमाम चीजों पर फोकस है। और इसी के कड़ी में ये जो 2 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कुल 12 दिनों तक मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा करेंगे, तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इससे जो योजनाएं हैं उस पर गति आएगी और साथ ही साथ जो लक्ष्य निर्धारित रखा गया है अभी वर्तमान में कि ये इस फाइनेंशियल ईयर का जो आखिरी क्वार्टर है उसमें किस तरीके से बजट को धरातल पर उतारा जा सके और वर्तमान के साथ साथ भविष्य को लेकर क्या कुछ सोच है सरकार की, किस तरह से सरकार फोकस करेगी। और इन तमाम चीजों के बीच 29 तारीख को 1 साल का कार्यकाल भी ये सरकार अपना पूरा करने जा रही है, तो उसको भी फोकस करते हुए इन समीक्षा बैठकों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार के सामने वित्तीय समस्याएं भी हैं विपिन, तो इन समीक्षा बैठकों के दौरान क्या वो चीजें भी सामने आ रही हैं, सरकार की नजर में आ रही है, मुख्यमंत्री की नजर में, और उसका इंतजाम करने की भी बात हो रही है?
जी बिल्कुल, बारीकियों के साथ जिस तरह से जब 2 दिसंबर को समीक्षा की शुरुआत हुई थी तो उस दिन मुख्यमंत्री ने हम लोगों से बात करते हुए इन चीज़ों पर फोकस किया था कि सरकार का जो प्रावधान है और जिस तरह से समीक्षा अगर लगातार होती रहती है तो ऐसे में योजनाओं को गति देने में आसानी होता है, अधिकारी जो होते हैं वो चुस्ती के साथ काम कर पाते हैं। और ऐसे में इन समीक्षा बैठक के दौरान जो भी हडल्स अब तक थे या फिर आने वाले समय में विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर जो भी व्यवधान हो सकते हैं उन सबका निराकरण करने की कवायद भी चल रही है। और लगातार जिस तरह से अगर आपने गौर किया होगा आसिया, तो रिक्त पड़े पदों को भी आने वाले वर्ष में भरने का निर्देश मुख्यमंत्री का आ चुका है। ठीक इसी तरीके से एक एक विभागवार जो विभाग की समस्याएं हैं, जो चुनौती है या जो लक्ष्य है सरकार का, उसे हासिल करने को लेकर कवायद चल रही है। और इसी कड़ी में आज भी 2 महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा जो है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पहले विभाग की पहली समीक्षा हो चुकी है और दूसरे विभाग की जो अभी समीक्षा चल रही है कृषि विभाग में, उसमें भी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से किसानों की कर्ज माफी का जो प्रावधान बजट में किया गया था 2000 करोड़ का, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। चाहे वो फसल बीमा की बात की जाए या फिर राज्य में जो राज्य की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा कि 56 प्रखंडों को सुखाड़ ग्रस्त घोषित की जानी चाहिए, लेकिन केंद्र की तरफ से इस पर सहमति नहीं मिली। तो कैसे कृषि विभाग की बात हो, पशुपालन की हो या फिर सहकारिता के क्षेत्र में हो, सरकार बेहतर काम करे और योजनाओं का ससमय लाभ जो है वो लाभुकों तक पहुंचे। कृषि विभाग की अगर बात करें तो किस तरह से किसानों को ज्यादा सशक्त कर सकती है सरकार, इन तमाम मसलों पर चर्चा जो है फिलहाल झारखंड मंत्रालय में जारी है। शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी कृषि विभाग की समीक्षा चल रही है, कई और मुद्दे हैं इस विभाग में और सरकार ने वादा भी किया था, महागठबंधन ने माफ कीजिएगा, इस गठबंधन ने वादा किया था कि जैसे ही सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, उसके बाद किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा। इन तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है कि कैसे रणनीति आगे बनाई जा रही ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके।